नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एक के बाद एक गिरफ्तारियां, वो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार भी पेपर लीक के दलदल में फंस चुके हैं। भजनलाल सरकार के आने के बाद एसओजी एक्शन में आई और अब तक पेपर लीक प्रकरण में 74 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मगर बच्चों की तलाश भी जारी है तो एसआई भर्ती 2021 पर तलवार भी लटकी है। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी भर्ती को रद्द करने की मांग कर चुके हैं और अब जांच के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। फिर सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर नकल हुई कैसे और इस घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं। क्या इस मामले में बड़े मगरमच्छ भी फंसेंगे? तो आज बात एसआई भर्ती परीक्षा पर लटकी तलवार पर। तो इंतजार फैसले को लेकर है कि एसआई भर्ती पर फैसला क्या आता है, क्या यह परीक्षा रद्द होती है या नहीं। अहम मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पंकज मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद है चर्चा के लिए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पुखराज राका जी भी जुड़े हैं, परिजन है। बहुत स्वागत है पुखराज जी आपका, क्योंकि अहम मुद्दा है और मैं पहले आपका ही रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि इंतजार यही हो रहा है। कमेटी ने भी यह माना है गड़बड़ी हुई है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं इस मामले में क्या होना चाहिए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पुखराज जी, आ रही है आपकी आवाज। सवाल यही कि आप क्या मानते हैं इस मामले में, इस परीक्षा को लेकर? मैडम, आपका जो इसमें पूरा स्टूडेंट नहीं दिख रहा मेरे को। आपको सर सवाल सुनाई दे रहा है? हाँ, सवाल तो सुन ही आ रहा है। बस आप उसका जवाब दीजिए। आप नजर आ रहे हैं सर, स्क्रीन पर आप नजर आ रहे हैं। आपका प्रश्न पढ़िए, क्या प्रश्न पूछिए? प्रश्न यही है कि एसआई भर्ती को लेकर धांधली हुई है, ये कमेटी ने भी माना है और परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं? परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि रद्द होने से बहुत से प्रतिभावान स्टूडेंट्स जो इसमें अपेयर हुए हैं, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई अन्य कितनी सर्विसेज छोड़ के इसमें आया हुआ है, कोई रिटायर्ड फौजी हैं। तो इसलिए जो अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो काफी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। सरकार के पास इनको हर्जाना देने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। अब जो केंद्र सरकार की नौकरियां छोड़ के आ गए, क्या सरकार उसको नौकरी वापस दे सकती है? ठीक है। इसी प्रकार राज्य सरकार की इसमें बहुत से पटवारी, ग्राम सेवक ये सर्विसेज छोड़ के इसके अंदर ज्वाइन किया है। तो निश्चित रूप से वो अपनी काबिलियत से वो पहले सर्विस कर रहे थे, उसके ऊपर एसओजी या दूसरा बिना जांच के कैसे प्रूव कर सकती है कि ये है जो दोषी हैं, या इन्होंने नकल से परीक्षा पास की है या डम्मी कैंडिडेट के मार्फत से पास की हो। डम्मी कैंडिडेट या नकल वाला एसओजी अपनी इतनी काबिल है, कैपेबल है, वो फर्क कर सकती है। जैसे आरपीएससी के अंदर 7 मेंबर हैं, उन्होंने 2 को ही क्यों चयन किया, 2 को ही क्यों जेल भेजा? क्योंकि बाकी के अन्य के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले इनको। वही चीज इसमें लागू कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सबूत है उनको जेल भेज रही है एसओजी। ठीक है पुखराज जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 74 गिरफ्तारियां हुई और जिनके खिलाफ सबूत है आप उनको हटाइए, लेकिन जो जिनाइन हैं, जो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, जो इस पोस्ट पर हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन पर आंच नहीं आनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे दूसरे मेहमान भी पुखराज जी वापस आपका रुख करेंगे, एक बार रिएक्शन जरूर ले ले। पंकज जी, अब कमेटी बनाई गई थी, इंतजार यही था कमेटी आखिर जांच में क्या पाती है। कमेटी मान रही है कि गड़बड़ हुई है और निरस्त होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए परीक्षा। लेकिन एक आपने देखा रिएक्शन भी कि आखिर क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, लेकिन सवाल ये कि इतना बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है, 74 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फैसला क्या लिया जाएगा? श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा जी कि जैसे ही एसआई भर्ती की गड़बड़ियाँ उजागर होने लगी और एक के बाद एक नए खुलासे होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी की नेतृत्व की सरकार है, उन्होंने इसको प्राथमिकता पे लिया और एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई और 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।
परंतु मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और वो बंद लिफाफे के अंदर मुख्यमंत्री जी को दी गई है, जिसके कोई भी तथ्य किसी भी के द्वारा अभी तक उजागर नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रद्द करने की सिफारिश की, गड़बड़ी मानी, ये बात कहना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हाँ, परंतु ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल कमेटी ने एसआई भर्ती से संबंधित जितने भी समूह हो सकते थे, वो चाहे तो सेलेक्टेड लोगों के परिजन हो, चाहे एसओजी हो, सभी लोगों को बहुत गहराई से सुना और गहराई से सुनने के बाद में अपनी रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सबमिट किया है। और चूंकि मंत्रिमंडल कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को ही रिपोर्ट करती है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश यात्रा पे आने के बाद वो निश्चित रूप से इसके ऊपर निर्णय करेंगे। परंतु मैं यहाँ इस बात के बीच में एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। 2018 से 2023 में जो यहाँ अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पूरे 5 साल जी भर के राजस्थान के युवाओं को लूटा, राजस्थान के खजाने को लूटा और उसका सबसे बड़ा परिणाम है ये एक के बाद एक भर्तियों के अंदर गड़बड़ी होने वाली, उजागर होना। आप देखिए, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, टीचर्स को नहीं छोड़ा, एसआई को, सब इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा, इन्होंने आरएस को नहीं छोड़ा। कौन सी ऐसी भर्ती थी जिसके अंदर इन्होंने आपदा के अंदर अपने अवसर नहीं बुनाए और कौन सी ऐसी भर्ती थी? लेकिन ये जो गड़बड़ी सामने आई पंकज जी, तो पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी अप्रैल 2023 में हुई थी, यानी 1.5 साल पहले हुई थी। तो भले इस सरकार में गड़बड़ी हो, जांच में भी इसी सरकार में गिरफ्तारियां होने लगी। इसके बाद ये तेजी से फिर नई सरकार बनती है और ये मामले में और जांच होती है तेजी के साथ, तो 74 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो सवाल तो बिल्कुल पिछली सरकार पर उठेगा ही, क्योंकि एक ही मामला नहीं है। लेकिन एसआई भर्ती मामला बड़ा हुआ और क्योंकि हम इसमें राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, अभी पंकज जी ने जो बातें कही, लेकिन दूसरी अहम बात यह कि एसआई भर्ती इतने बड़े लेवल पर, यहाँ पर सिर्फ छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। सवाल ये कि क्या उनकी गिरफ्तारियां होंगी? सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, उस वक्त भी एसओजी ने गिरफ्तारियां शुरू की थी अप्रैल 2023 से, और अब तक ये दौर जारी है। देखिए श्वेता जी, जहां तक एसआई 2021 की बात है, तो आपको पता होगा कि जयपुर के अंदर ही डमी कैंडिडेट को बिठाने के लिए जो तैयारी थी उसको भी पकड़ा गया था और उस दौरान पूरी तरीके से परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की कोशिशें की गई। और आपको पता हो, पिछली सरकार के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा, चाहे एसआईटी गठित करने की बात हो, चाहे एसओजी बनाने की बात हो, चाहे आरपीएससी के मेंबर को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बात हो, चाहे तमाम उन परीक्षाओं का भंडाफोड़, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पिछले 15 साल से जिस तरीके से भाजपा के शासन के दौरान ही जो मतलब नकल माफिया की जो जड़ें थी, आपको पता होगा कि राजस्थान के प्रदेश के, हरियाणा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है, इन सब के जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जो तार जुड़े हुए थे ना, उन तारों की वजह से राजस्थान एक तरीके से इसमें ये समस्या पूरे मतलब देश की समस्या, इसमें सिर्फ राजस्थान को अकेले को अपन देखते हैं, या अपन इस समस्या की जड़ में जब तक पूरे देश के अंदर नकल माफिया के जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, राजस्थान में उस जड़ पे प्रहार करने की शुरुआत हुई, उसी के बाद से लगातार अपराधी पकड़ में क्या होना चाहिए, इससे लेकर क्या फैसला होना चाहिए? फैसला जो भी हो न्यायोचित तरीके से हो, क्योंकि जो बेगुनाह है ना, वो कोई भी नहीं फंसना चाहिए और गुनहगार बचना नहीं चाहिए इस तरीके से। क्योंकि अभी तक जो भी एसओजी की जांच हुई है उसमें भी तमाम तरह की त्रुटियां, किरोड़ी लाल जी कहते हैं कि साहब 50% से ज्यादा की गड़बड़ी है, लेकिन एक तरफ सिर्फ आप 50-60 एसआई को पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद चार्जशीट से कुछ लोगों के नाम हटा दिए गए। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है जिस तरीके से आप जल्दबाजी में ये जो फैसला ले रहे हैं। और एक तरफ 2 गुट में बढ़ चुका है, एसआई भर्ती परीक्षा को जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका भी एक ग्रुप बन चुका है, दूसरी तरफ एक ये ग्रुप है। तो सरकार को बहुत ही सोच समझकर, सरकार को बहुत सोच समझकर और बहुत ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल गहन पड़ताल करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि पर भी प्रदर्शन से लेकर हो रहा है, अगर इसमें फंसता है उसके साथ नाइंसाफी होती है तो वो भी एक बड़ी बात है। योगेन जी, अब जिस तरह से बात अभी, क्योंकि अपनी अपनी बात रख रहे हैं, राजेंद्र जी ने भी कहा और एक बात कही कि जो बेगुनाह है वो फंसना नहीं चाहिए, गुनहगार बचना नहीं चाहिए। अब इस मामले में एसआई भर्ती में जो धांधली हुई है उसमें रास्ता क्या निकलेगा, क्या निकलना चाहिए, कैसे इसे रोका जाए? क्योंकि सिर्फ 74 गिरफ्तारियां बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, लेकिन ये सिर्फ 74 तक ही सीमित नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, क्या वो बेनकाब होंगे, ये भी सवाल है। देखिए श्वेता जी, कवि ने अपनी 4 पंक्तियां लिखी हैं इस पे, हमारे राजस्थान की, उस पे क्यों काला पोथ्या पड़े कोचिंग करे कठोर, दोये सितारा देखना सरपट जा सांचोर, रात दिवस मेहनत करे कर आंखें कमजोर, थानेदार बननो थने सीधो जा सांचोर। मतलब इस कवि ने इस परीक्षा के बारे में, एसआई परीक्षा के बारे में इन 4 लाइनों में सारी बातें कह दी।
अब ये रहा कि साहब गुनाहगार तो बचना नहीं चाहिए और गुनाहगार नहीं बनना चाहिए। भाई ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है सरकारों के पास या एसओजी के पास या पीएचक्यू के पास जो इस प्रकार का तंत्र निकाल के रख दे? आप बताइए, एसओजी ने क्या करा? परीक्षा ले ली, 500 कैंडिडेट्स की परीक्षा ले ली, वहां ने की साहब इनमें इनके तो नंबर ही कम है, ये तो एलिजिबल ही नहीं हुए, हमने परीक्षा ले ली। क्या एसओजी परीक्षा लेने के लिए एलिजिबल थी जो उन्होंने सारे देश में ये उड़ा दिया कि आधे से ज्यादा कमजोर हैं? पहली चीज। नंबर 2 कि अगर मान लीजिए परीक्षा ले ली तो ये जो पकड़ रहे हैं, अब अगर मान लीजिए ये कह देंगे कि साहब हम तो ये इतने ही पकड़े हैं, इससे ज्यादा नहीं पकड़े, परीक्षा को निरस्त नहीं कर रहे, तो अभी तो 2 जने बाकी हैं, भामू और एक और है, वो दोनों जब तक आएंगे फिर क्या पता वो किसके नाम लेते हैं। और अगर मान लो इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग के बाद अगर ये लोग पकड़ में जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? एसओजी जिम्मेदार होगी या सरकार जिम्मेदार होगी? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की परीक्षा में फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। और एक देखिए सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा हूं, 1 साल हो गए 857 कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन एसओजी नहीं कर पाई, जबकि इनको क्या करना चाहिए था? 2 महीने के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करते। स्टाफ अगर आपके पास नहीं था तो थानों से स्टाफ बुलाते, ऐसा कार्रवाई करते ताकि न्याय संगत कार्रवाई नजर आती। आज भी नजर नहीं आई, कईयों को पकड़ रहे हैं, कईयों को छोड़ रहे हैं। अब आप देखिए, ट्रेनिंग सेंटर में से ट्रेनिंग करते हुए लोग बाहर निकल के आते हैं और वो किसी मंत्री के निवास पे चले जाते हैं, वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये राजस्थान पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर है या ये भी कोई विधानसभा लोकसभा मर्जी बड़े जब भी निकल के चल दिए और आगे? आप देखिए वहां से निकल के आए हैं, क्या सरकार ने अनुमति दी? क्या पुलिस हेडक्वार्टर ने अनुमति दी? क्या आरपीए ने अनुमति दी कि वहां से कैंडिडेट निकल के आए और करोड़ी लाल जी के निवास पे चले गए? अगर उनके परिजन जाते या जो उसमें शामिल नहीं हुए वो जाते, खैर कोई बात नहीं, पब्लिक कर सकती है, लेकिन वो कैंडिडेट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो निकल के कैसे बाहर आ सकते हैं? मैंने भी तो ट्रेनिंग की है आरपीए में, आधे घंटे के लिए भी जाना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। तो परमिशन दी गई होगी तो या नहीं दी गई? तो फिर परमिशन देने वाले ने क्यों दी? परमिशन देने वाला कौन और परमिशन क्यों दी गई? और उसने भी उसके लिए परमिशन दी, सरकार से मिलने के लिए नहीं, करोड़ी लाल जी से मिलने के लिए दी, जिनके पास न तो अभी इस समय कोई अधिकार है न वो इसका कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फिर जब दूसरे लोग उनसे मिले करोड़ी लाल साहब से, तो उन्होंने कहा मुझे समिति में सदस्य बना दो, मैं इसका निस्तारण कर दूंगा। ये इस तरह की बातें जब समाज में, जब हमारे देश में, राज्य में जाती है तो अविश्वास की भावना पैदा होती है। जो योगेश जी ने सुधारना पड़ेगा। एक और सुन लीजिए, तस्कर, बेईमान, ऐसे लोगों के बच्चे, तस्करों के, अफीमचियों के, ऐसों के बच्चे पास हो रहे 20-20 लाख रुपए देके, तो आप क्या आशा रखती हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जो थाने को चलाते हैं ये सब इंस्पेक्टर, अगर इस प्रकार के भर्ती होंगे तो हमारे राज्य सरकार की पुलिस का भविष्य क्या होगा? ये बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया है और बिल्कुल ठीक कि अगर नींव ही कमजोर और नींव ही इस तरह से पड़ेगी तो आगे जाके उम्मीद क्या करेंगे? पंकज जी। बिल्कुल श्वेता, में आदरणीय योगेंद्र जी बहुत एक निष्ठावान अधिकारी रहे हैं और इनकी दर्द और चिंता से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर नींव ही कमजोर पड़ेगी, नींव ही भ्रष्टाचार के आधार पर पड़ेगी, तो आगे जाके क्या देश की जो समाज की सेवा कर पाएंगे, इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। परंतु आदरणीय योगेंद्र जी इस बात को भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा जीवन पुलिस में बिताया है। पुलिस में एक से एक अपराधी को लिंक जोड़ती है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। एसओजी ने इस बात को कई बार सबके सामने जाहिर किया कि जिस प्रकार से हमको तथ्य मिलते जा रहे हैं वैसे करके एक एक करके गिरफ्तार करते जा रहे हैं, और जो गिरफ्तारी हो रही है वो एकदम से नहीं हुई। 74 लोगों की गिरफ्तारी तथ्यों के आधार पर हुई। और एसओजी ने साथ में ये भी कहा कि आगे भी ये जांच, ये तथ्यों की से जो अनुसंधान ही चलता रहेगा और गिरफ्तारी होती रहेगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में जो हमारी एसओजी और पुलिस प्रशासन है उसको पूरा विश्वास रखना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में एक भी अपराधी बचेगा नहीं, एक भी
कुकृत्य करने वाला इसमें अपराधी या जो सब इंस्पेक्टर है वो बचेंगे नहीं। चलिए, पर साथ में श्वेता, मैं आपको चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ ये कहता हूँ कि इनसे जुड़े हुए तार जो बड़े लोगों के हैं और जो बड़े मगरमच्छों के हैं वो भी जल्दी सबके सामने आने वाले हैं। जिन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, जिन लोगों ने समाज के युवाओं के सपनों को उजाड़ने का काम किया, वो भी जल्दी सब उजागर होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना पंकज जी, क्योंकि पुखराज जी हमारे साथ, पुखराज जी सवाल तो ये भी उठता, आपने सुना पंकज जी ने क्या कहा, और जांच जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, कोई समय सीमा भी तो तय करनी होगी। ऐसा तो ये चलता रहेगा, लोग इंतजार ही करते रहेंगे कब किसकी गिरफ्तारी, कब कौन बेनकाब होता है। लेकिन उन अभ्यर्थियों को क्या, जो पास हुए, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अपना भविष्य इसमें आगे देख रहे थे, जिन्हें इनसे मतलब नहीं था, जो मेहनत करके पहुंचे, रास्ता तो कोई एक ऐसा निकलेगा नहीं, या तो रद्द होगी परीक्षा या तो एज इट इज जारी रहेगी। सवाल तो यही है, कैसे समाधान निकले। ऐसा है मैडम जी, एसओजी वैसे अपने आप में बहुत सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, फिर भी इनको कोई सहयोग चाहिए तो सीबीआई का भी सहयोग लिया जा सकता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको जांच को जल्दी और शीघ्र की जा सकती है, बढ़िया की जा सकती है। लेकिन सिस्टम का शिकार निर्दोष अभ्यर्थी किसी कीमत पे उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। ये एक प्राकृतिक न्याय भी है। किसी बस के अंदर 50 व्यक्ति बैठे हों और उसमें 10 जनों ने टिकट लिए और 40 बे टिकट हो, तो क्या सजा उस 10 टिकट लेने वालों को भी मिलेगी क्या? टिकट जो बे टिकट है उनको सजा मिल सकती है, उनको जेल भेजा जाए, नीचे उतारा जाए। जिन्होंने 10 टिकट लेकर के बैठे उनको कैसे आप नीचे उतार? लेकिन अगर बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे तो फिर तो रास्ता यही निकलेगा कि रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए, अगर ऐसा फैसला आता है तब। संविधान भी ये कहता है 100 निर्दोष दोषी बच जाए, मतलब दोषी के चक्कर में एक निर्दोष को फांसी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, और इसलिए सवाल ये, बिल्कुल ठीक पुखराज जी, लेकिन अब रास्ता क्या निकलता है ये भी हमें राजेंद्र मेघवाल जी, एक सवाल ये भी, चलिए जांच चल रही है, लगातार गिरफ्त में लोग आ रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन मोड में एसओजी है, 74 गिरफ्तारियां हो गई, बड़े मगरमच्छों का इंतजार है क्या किसमें और कौन किसके तार हैं जो जुड़े हुए हैं और वो बेनकाब न रहे। लेकिन राजेंद्र जी, कितना वक्त लगेगा? टाइम लाइन भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो आप गिरफ्तारियां करते रहेंगे, आराम से चलता रहेगा, तो क्योंकि इस तरह की परीक्षाओं में एक एज लिमिट भी होती है, अगर कुछ फैसला लेने, कई ऐसे हैं जो सिर्फ इसी वक्त के जाया होने की वजह से अगर परीक्षा होती है दोबारा तो शायद वो उसमें बैठ नहीं पाए। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके अंदर सरकार को जिस वक्त इस बारे में पता चला तो उसके साथ ही उनको एक स्क्रीनिंग परीक्षा लेके आरपीएससी के माध्यम से, जिस तरीके का स्क्रीनिंग उन्होंने एसओजी के माध्यम से करवाई, उसी दौरान वो एसओजी के आरपीएससी के माध्यम से ये करवा लेते तो कम से कम ये जो 859 लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल पारदर्शिता आ जाती कि कौन वास्तव में आरपीएससी की परीक्षा में पास हुआ या स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हुआ। लेकिन सरकार ने इतना वक्त जाया कर दिया कि आज जो बच्चे, जो परीक्षार्थी मतलब ओवर एज हो चुके हैं या जिनका किसी और परीक्षा से छोड़ के आए हैं, तो उनके पास में एक विकल्पहीनता की स्थिति हो जाएगी और इनकेस जो निर्दोष हैं कल को वो उस परीक्षा में पास नहीं होते तो उनके साथ वास्तव में नाइंसाफी होगी। हालांकि मैं ये कहता हूं कि निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको पूरी सी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। परीक्षा रद्द करने से ये मामला खत्म नहीं होगा, मामले की तह तक जाना होगा, तभी इंसाफ होगा। चलिए, आपने जो कहा होना तो यही चाहिए, लेकिन योगेंद्र जी ऐसा कोई रास्ता है क्या? क्योंकि कोई ना कोई तो अब कैसे बोले कि जब 74 गिरफ्तारियां हुई तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसा तो होगा नहीं। जब इतनी गिरफ्तारियां हो गई है, जांच आगे बढ़ रही है और मगरमच्छों की बात कही जा रही है कि बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल होंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब हो क्या आगे, फैसला तो लेना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि ये जो बातें कह रहे हैं वो लागू हो सके? ऐसा है श्वेता जी, जब सांप निकल जाता है ना और फिर लाठी पीटते रहो, वो स्थिति सरकार की है, चाहे दोनों सरकारें रही हो, पहले की भी हो और अभी की भी हो। अब एक ने कह रहे थे कि 99 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये भी जरूरी है। अब आपको एक बात और बताऊं कि जितने ट्रेंडीज हैं ये तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से। आप ये मत समझना कि ये फोकट में ट्रेनिंग हो रही है, हर महीने की सरकार ट्रेनिंग के पैसे दे रही है, क्योंकि ये जिस जिले के अंदर पोस्टेड होते हैं वहां से इनकी तनख्वाहें आ रही है। अब इनको अगर 10 महीने हो गए हैं तो उस तनख्वाह का क्या होगा? ये सरकार को ये वापस थोड़ी लौटाएंगे।
तो सरकार को नहीं लौटाएंगे तो फिर इन ट्रेनीज का क्या होगा? क्या इनको सब इंस्पेक्टर ही रखा जाएगा? क्या स्थिति होगी? सरकार ने अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। इसके बारे में देखिए साहब, ये जो समितियां एसओजी, आप देखिए पीएचक्यू कितना चालाक है हमारे राज्य का, उसने लिख के दे दिया तुरंत निरस्त करो, कारण हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, सबको निरस्त करिए। उनने अपना पल्ला झाड़ के किसके, सरकार के हाथ में दे दिया। अब सरकार क्या किया, सरकार ने समिति बना दी, और अब समिति क्या करे? तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, निरस्त करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे। सरकार के पास 50,000 रुपए का वकील है, इन लोगों के पास 5-5 लाख के वकील है, 1-1 करोड़ के वकील हैं। अभी आपको बताऊं, अभी जब आए थे तो एक म्युनिसिपल कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, तो वो जो बछेड़े दे रहे थे ना वहां एक छोटी सी कोर्ट में, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इतने बड़े बड़े वकील आएंगे कि इस भर्ती परीक्षा को वो कहां ले जाते हैं ये किसी को पता नहीं है। तो इस पर विराम कब लगेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले को लेकर, जिस तरह से ये बिल्कुल जलेबी बनती जा रही है? देखिए श्वेता जी, जलेबी तो बन गई, हाँ। अब रहा कि वो गाने में कब परिवर्तित होती है, ये देखने में आएगा जब 2-3 दिन निकल जाएंगे। और मेरे ख्याल से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये ट्रेनिंग करके निकलेंगे, बाकी के लकीर पीटते रहेंगे, अदालतों में लोग जाते रहेंगे, जो अदालत से आ गया वो नौकरी करेगा, जो अदालत ने बाहर निकाल दिया बाहर हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा इनके पास नहीं है। ये मैं आज आपके टीवी चैनल पे बोलता हूं। आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हो के ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अब इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उम्मीद पर ही सवाल खड़े कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उम्मीद करे या ना करे, क्योंकि दो तरफा बढ़ चुके हैं। कुछ ये मानते हैं जो इसे रद्द करना चाहिए, कुछ ये मानते हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए। गेहूं के साथ घुन क्यों पिसे, या फिर जो यहाँ पर आरोपी हैं जिन्होंने की है गलती, जो इसमें सम्मिलित है, उन पर एक्शन ले लो, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस रास्ता निकाला क्या जाएगा, और इसलिए इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि सीएम के स्तर पर ही इस पर फैसला होना है, और इसलिए सबकी निगाहें इसी पर है। देखना होगा कब तक फैसला लिया जाता है और कब तक इस मामले को सुलझाया जाता है, या वाकई में ये ऐसे ही चलता रहेगा, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, जांच होती रहेगी, कोर्ट में मामले जाएंगे और ऐसे लटके रहेंगे, और कई युवाओं का भविष्य भी इस पर लटका रहेगा अगर इस पर कोई फैसला नहीं लगता या इस मामले में विराम नहीं लगता है। तो बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।